हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका स्वागत है दिव्य संकल्प आईएएस में। मैं सुरजीत राजपूत आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। कैसे बच्चों आप? आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी पीसीएस या आईएएस एग्जाम के लिए इकोलॉजी का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के साथ जुड़ता है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ये भी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी जो पारिस्थितिक है ये है क्या चीज़। देखिए, नॉर्मली इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी किसी जीव का अपने जो इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या संबंध होगा, इसको दर्शाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आप सब जानते हैं कि हम सबका जो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा तालमेल, कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये इसको दर्शाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें, इस कंसेप्ट को समझें, तो आप नोटिस करेंगे राइट, तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें पारिस्थितिकी तो दिस इज it is relationship between environment and the organisms, including human being। ठीक है, तो दैट मीन्स मानव का यानी किसी जीव का अपने वातावरण के साथ संबंध पारिस्थितिकी ठीक है। सो दिस इज अ थिंग जिसको आपने समझना है कि इकोलॉजी के अंदर जो जीव है उनका अपने वातावरण के साथ कैसा संबंध रहता है, कैसा उनका तालमेल या कोऑर्डिनेशन रहता है, इसको हम समझेंगे। जनरली आपने देखा होगा जो हमारा जो इकोसिस्टम, इसके अंदर हम इकोसिस्टम को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम यानी एक प्रकार का यह भी पारितंत्र है। तो इकोसिस्टम या पारितंत्र जो होता है, इसके अंदर भी जो जीव जंतु हैं उनका अपने स्पेसिफिक वातावरण के साथ, अपने हैबिटेट के साथ कैसा संबंध रहता है, इसको दर्शाता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो इकोसिस्टम है या जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर दो चीजें हम काउंट करते हैं। एक तो चीज होती है जो कि बायोटिक होगी, बायोटिक का मतलब जैविक होगी। एक होती है जो कि फिजिकल या ए बायोटिक कंसेप्ट आएगा, यानी कि दो जीवों के अलग अलग संबंध की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कोई जीव अपने स्पेसिफिक हैबिटेट के साथ जब रहता है, अपने स्पेसिफिक वातावरण के जब साथ रहता है, तो उसका लगातार उससे कोऑर्डिनेशन या इंटरेक्शन चलता है। अगर इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन अगर सक्सेसफुल रहता है तो जीव का सर्वाइवल जो है आसानी से हो सकता है। और अगर ये इंटरेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता या कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं होता, जीव अपने स्पेसिफिक वातावरण के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाता, या दूसरे शब्दों के कि उसके अंदर अडेप्टेशन नहीं आ पाती, तो जीव का जो सर्वाइवल है अपने वातावरण या स्पेसिफिक हैबिटेट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो उसकी लाइफ को भी थ्रेट होगा, यानी उसके जीवन के लिए भी काफी घातक हो सकता है। और ऐसे केसेस में जो उनका जो वी कैन से उनकी जो जातियां हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, यानी वो खत्म होने के दौर पे चली जाती हैं। तो इसलिए किसी भी जीव का अपने स्पेसिफिक वातावरण के साथ, यानी जिसमें रहता है वो, उसके साथ कोऑर्डिनेशन काफी इफेक्टिव होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस होना चाहिए। अदरवाइज उन जीवों का अपने लाइफ के साथ भी उनका यानी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ तालमेल ना होने के कारण उनकी लाइफ को थ्रेट होगा। तो यहां पर हम एक चीज को और समझेंगे, दैट मीन्स कि इकोलॉजी के अंतर्गत अगर हम देखें, वी हैव
इसके अंतर्गत हम लॉट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आपको मालूम है, परितंत्र होते हैं। इसके अंतर्गत हम परितंत्र को भी समझेंगे, और परितंत्र जो है अलग अलग प्रकार के, कुछ तो आपको मालूम होगा ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक यानी कि जलीय होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी जलीय परितंत्र है, और कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको हम स्थलीय परितंत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर दो तरह के इकोसिस्टम, एक जलीय परितंत्र है और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय परितंत्र है। जो जलीय परितंत्र भी होते हैं, अगर हम इनकी कल्पना करें तो ये भी दो प्रकार के, एक तो मीठे जल का परितंत्र है जिसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं, एंड अदर इज अ खारे जल के परितंत्र या मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो हमने इकोसिस्टम को यहां भी दो भागों में बांटा। कोई तो ऐसा इकोसिस्टम है जो कि जलीय के अंदर हमारे खारे जल के होंगे और कुछ होंगे मीठे जल के। तो दो तरह के इकोसिस्टम यहां भी हम काउंट कर सकते हैं, राइट। ऐसा ही जो स्थलीय इकोसिस्टम की बात करें, जो स्थलीय यानी परितंत्र इकोसिस्टम होते हैं, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। जैसे हम बात करें, दैट मीन्स डेजर्ट इकोसिस्टम है, यानी मरुस्थलीय परितंत्र है। इसी तरह से कुछ जो है माउंटेनियर इकोसिस्टम यानी पर्वतीय परितंत्र है। कुछ दैट इज काउंट अंडर द विच कंसिडर्ड रेनी फॉरेस्ट, वर्षावन परितंत्र में काउंट होते हैं। कुछ है वो टुंड्रा इकोसिस्टम है, यानी ठंडे प्रदेश के परितंत्र हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ है उष्ण कटिबंधीय एरिया के अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल नेचर के मुताबिक इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग इनके परितंत्र के भी अलग अलग भाग हो जाते हैं। तो दिस इज अ थिंग जिसको आपने माइंड में रखना है। तो इट इज जस्ट एक छोटा सा एक आइडिया है जो कि आपको थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो परितंत्र के मुताबिक हमारे पास अलग अलग परितंत्र हैं, कुछ स्थलीय परितंत्र हैं और कुछ जलीय परितंत्र हैं। स्थलीय परितंत्र भी कुछ अलग हैं, जिसमें मेनली आपको जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में रहते हैं। तो एक इसका आपको आइडिया भी रहना चाहिए। इसके बाद हम एक प्रक्रिया को और समझेंगे। वो प्रक्रिया क्या रहेगी कि इकोसिस्टम के अंदर इसके हम दो कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया जाता है कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट या दो घटक कौन से हैं। तो अगर हम इस कंसीडर को करते हैं, इस बात को समझें, तो देखिए हमारे इकोसिस्टम के दो घटक हैं। इकोसिस्टम कंपोनेंट की बात करें, राइट, तो इट हैज टू कंपोनेंट्स।
तो पारितंत्र के अवयव या पारितंत्र के घटक, ठीक है, ये दो रहेंगे। वन इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड जैविक घटक। राइट, दिस इज अदर इज कॉल्ड abiotic component, यानी अजैविक घटक, ठीक है। abiotic component is also known as a physical component. It is also called physical component, यानी भौतिक घटक। राइट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कंपोनेंट, यानी जैविक घटक। राइट, सो वी हैव टू पार्ट्स, वन इज अ बायोटिक एंड अदर इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, हम कह सकते हैं इसको। दूसरे को हम एबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जो एबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया, किसी भी एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, ठीक है, यानी जो उसकी हम क्लाइमेटिक का मतलब जो वातावरण संबंधित जो एरिया जो कंडीशंस हैं उसको मानेंगे वातावरण की अवस्था, जैसे टेम्परेचर। फ्रेंड्स, टेम्परेचर है, वायुदाब जिसे हम कह सकते हैं किसी एरिया के अंदर वायुदाब कैसा है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से भी जाने। ऐसे ही आप देखें उस एरिया के अंदर रेनफॉल भी इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा। वर्षा कैसे होती है उस एरिया के अंदर, ये भी मैटर करेगा। वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल नेचर, सॉइल कैसी है, ठीक है, यानी मृदा का नेचर कैसा, एसिडिक सॉइल है या नहीं है, तो मृदा का प्रभाव भी इंपॉर्टेंट होगा। तो किसी एरिया में वहां का तापमान कैसा है, वहां पे वायुदाब कैसा है, वहां पे रेनफॉल कैसी होती है, वहां पे सॉइल नेचर कैसा है वहां पे, ठीक है। तो दैट मीन्स या उसके अंदर हम जितने भी जो मौसम संबंधित चीजें हैं या उसके जो फिजिकल चीजों के साथ जुड़ जाती हैं वो सभी को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट जो है इट इंक्लूड्स ऑल द फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा का मतलब हो गया दैट मीन्स दिस इज नोन एज अ वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है, यानी वेजिटेशन का मतलब जितनी प्लांट्स उस एरिया का जो पादप जगत है वो रहेगा। एंड फ्योना इज कंसिडर्ड एज अ एनिमल, कैटेगरी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। दैट मीन्स एनिमल कहने के जितने भी जंतु उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि यहां पर ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के संपूर्ण होते हैं, यानी किसी एरिया के अंदर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी दोनों ही कंपोनेंट आपस में लगातार इंटरेक्शन करते हैं। और अगर इंटरेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ही कोई जीव अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। और अगर ये इन्वायरमेंट के अंदर वो दोनों में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है तो उसके बाद जीव वहां पर खत्म हो सकते हैं या विलुप्त हो सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए समझनी जरूरी है। तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इंटरेक्शन,
और इंटरेक्शन जो होता है आप सब जानते हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, आपको मालूम है दिस इज अ नॉन लिविंग पार्ट, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट इज अ नॉन लिविंग इन नेचर, इट्स अ नॉन लिविंग, और जो कि बायोटिक कंपोनेंट इज अ लिविंग वन, राइट। अब आप देखें बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग है और नॉन बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट इज अ नॉन लिविंग पार्ट। तो नॉन लिविंग कैन नॉट एडजस्ट इटसेल्फ विद अकॉर्डिंग टू द बायोटिक नेचर, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट वो अपने को एडजस्ट नहीं कर सकता बायोलॉजिकल नेचर के मुताबिक, लेकिन यहां पर बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो होता है उसी को इंटरेक्ट करते हुए अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने स्पेसिफिक गिवन वातावरण के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि आप सब जानते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो फीचर्स वेरीज करता है, क्योंकि एबायोटिक जो है इस पे या नॉन लिविंग पार्ट है तो ये अपने को अंदर सेंसेशंस नहीं है, तो इसको नहीं पता कि आपको कैसे बायोटिक को नेचर चाहिए हो तो उसके मुताबिक ढल नहीं सकता। लेकिन बायोटिक कंपाउंड जो होता है उसी को अपने स्पेसिफिक हैबिटेट का जो वातावरण होगा उसके मुताबिक ढलना होगा, तो इसको ढलने के लिए उसको कुछ एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है, और दैट एफर्ट्स इज नोन एज अ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन या